हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग और एक नया वीडियो लेके आ गए हैं आप लोगों के साथ। आज हम लोग जानेंगे स्वामी विवेकानंद जो स्कॉलरशिप है उसको कैसे अप्लाई करना है। तो उसके लिए कोई भी ब्राउज़र पहले ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद ये स्वामी विवेकानंद का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको खोल लेना है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ से कॉपी करके खोल सकते हैं। तो खोलने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। वहाँ पे दो ऑप्शन रहेगा, एक होगा रजिस्टर, एक होगा लॉगिन। तो हम लोगों का रजिस्ट्रेशन है नहीं, तो पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग पहले रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। करने के बाद ये आप लोग देख सकते हैं पूरा डिटेल्स खोला है। यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है, कितना केबी में है, सारा डिटेल दिया हुआ है, आप लोग खोल सकते हैं। उसके बाद रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। ये जो पॉपअप खुला है यहाँ पे दिखा रहा है, अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए अलग वेबसाइट है एप्लीकेशन करने के लिए। तो सिंपली ओके कर देंगे। करने के बाद देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है, जैसे डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन, डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, फिर डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन, डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये सारा ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे सिंपली कॉलेज के लिए अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे ये जो डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन, इसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे नीचे अप्लाई के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। करने के बाद देखिए ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन फ्रॉम स्कॉलरशिप। तो पहला जो ऑप्शन है वो आप लास्ट कौन सा एग्ज़ाम पास किए हैं उसको करना है। जैसे मेरे केस में हाई सेकेंडरी, तो मैंने हाई सेकेंडरी कर दी है। दूसरा कौन सा बोर्ड से आप पास किए हैं, तो बोर्ड सिलेक्ट करना है। तो बोर्ड सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद कौन सा ईयर में आप पास किए हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट प्रोसेस है आपका रोल नंबर, एचएस का जो रोल नंबर है वो रोल नंबर पुट करना है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, रोल और नंबर के बीच कोई भी स्पेस यूज़ करना नहीं है, कंटिन्यूअसली लिख देना है रोल देन नंबर, पूरा रोल नंबर यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट प्रोसेस जो है, देखिए यहाँ पे आप माध्यमिक कब क्लियर किए थे वो ईयर आपसे पूछ रहा है। तो ईयर सिलेक्ट कर लेना है, कौन सा ईयर में आप माध्यमिक क्लियर किए थे। तो वो ईयर सिलेक्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट देखिए आपका माध्यमिक का रोल नंबर आपसे पूछ रहा है। तो कंटिन्यूअसली वैसे लिख देना है, जैसे एचएस का रोल नंबर, रोल देन नंबर, वैसे लिख देना है। कोई भी स्पेस वगैरह कुछ यूज़ करना नहीं है। फिर नीचे में देखिए आपका जो स्कोर है, एचएस का जो स्कोर है आउट ऑफ कितना में, ऑटोमेटिकली फेच होके आ जाएगा, आपको कुछ इनपुट करना नहीं है। फिर नीचे में आ जाना है। फिर नीचे में आके आप जो अभी कोर्स कर रहे हैं, आप जी कौन सा कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, पहले वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कॉलेज का नाम सिलेक्ट करना है। देन आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है, कौन से यूनिवर्सिटी के अंदर में है। फिर ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, कितना दिन का कोर्स है। फिर डिसिप्लिन ऑफ कोर्स, मतलब आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं। जैसे मेरा केस में जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन था, तो मैंने वो कर दिए हैं। तो उसके बाद फिर आपको करना है कि डेट ऑफ एडमिशन, आप कौन सा डेट में एडमिशन लिए थे। करने के बाद नीचे में देखिए यहाँ पे बांग्ला शिक्षा आईडी मांग रहा है, वो दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते, मैंडेटरी है नहीं। फिर नीचे में आ जाइए बेसिक डिटेल्स। तो बेसिक डिटेल्स में आपको अपना नाम फिलअप कर लेना है, आधार कार्ड में जो नाम है वो फिलअप कर लेना है। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दे देना है। देने के बाद नीचे मेल या फीमेल वो सिलेक्ट करना है। हिंदुज़म या जो दूसरा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर नीचे में खाद्योसाथी नंबर मांग रहा है, तो मतलब आपका राशन कार्ड का जो नंबर है वो देना है। फिर नीचे में देखिए पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, तो पासवर्ड एक स्ट्रॉन्ग सिलेक्ट करिएगा। पासवर्ड सिलेक्ट करने के बाद फिर सबमिट। तो उसके बाद आप जो मोबाइल नंबर दिए थे उसमें एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल दीजिए। डालने के बाद सबमिट कर दीजिए। उसके बाद देखिए आपका जो एप्लीकेशन आईडी है वो जनरेट हो चुका है, तो आपका मोबाइल में मैसेज भी चला गया होगा। उसके बाद फिर से हम लोग वही प्रोसेस में आ जाएगा। अभी एप्लीकेशन लॉगिन करेंगे, एप्लीकेंट लॉगिन। तो एप्लीकेंट लॉगिन में एप्लीकेशन आईडी जो थे वो देना है। फिर जो आप पासवर्ड चूज़ किए थे वो पासवर्ड दीजिएगा। फिर नीचे में जो सिक्योरिटी कोड है वो सिक्योरिटी कोड डाल देना है। डालने के बाद नीचे में जो लॉगिन का बटन है उसके ऊपर हम लोग सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो देखिए ऐसा इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। यहाँ पे देखिए खाली एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन जो है वो कंफर्म हो चुका है, बाकी सब पेंडिंग में शो कर रहा है।
बाकी सब कुछ पेंडिंग में है। उसके बाद हम लोग ये जो डैशबोर्ड है बाएं तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन करेंगे और कुछ करना नहीं है, सिंपली एडिट एप्लीकेशन करिएगा। उसके बाद देखिए ये जो हम लोग फिलअप किए थे रजिस्ट्रेशन के टाइम, वो सारा कुछ आ गया है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। आप बढ़िया से चेक कर लीजिएगा, लेकिन और कुछ चेंज नहीं हो सकता। फिर नीचे में देखिए यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है, तो आप अपना फ़ोटो अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे में सिग्नेचर है, सिग्नेचर अपलोड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू। फिर नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सारा डिटेल फिलअप करना है, जैसे यहाँ पे पर्सनल डिटेल है, फिर यहाँ पे फैमिली एड्रेस डिटेल्स देना है। तो यहाँ पे जो डिटेल्स आप लोग फिलअप करिएगा, बढ़िया से चेक करके फिलअप करिएगा, एकदम आराम से करिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई गलती ना हो। तो पहले जो है नेम ऑफ़ फादर का नाम देना है। फिर दूसरे नंबर पे माँ का नाम देना है, मम्मी का। उसके बाद प्रोफेशन ऑफ फादर क्या करते हैं। फिर गार्जियन का नाम क्या है, आपका गार्जियन जो है मम्मी हो सकता है, पापा हो सकता है, तो जो गार्जियन है उसका नाम देना है। फिर यहाँ पे प्रोफेशन ऑफ गार्जियन मतलब जो आपका गार्जियन है वो क्या करते हैं। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ देना है। फिर आपका रिलीजन देना है, हिंदू है, मुस्लिम है, तो जो भी है आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं कि नहीं, तो सिंपली माइनॉरिटी के लिए तो दूसरा वेबसाइट है, तो यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद डिफरेंटली एबल्ड है कि नहीं, मेरे केस में नो था तो मैंने नो कर दिया है। उसके बाद दाहिने तरफ आ जाइए। दाहिने तरफ में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका सेक्स क्या है, मेल है फीमेल है, तो जो भी है आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका कास्ट क्या है, आप कौन सा कास्ट से बिलोंग करते हैं। मेरे केस में जनरल था तो मैंने जनरल कर दिया है। यहाँ पे जो ऑप्शन है वेदर द एप्लीकेंट इज़ डोमिसिलाइड इन वेस्ट बंगाल, मतलब आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं कि नहीं। तो ये जो स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप है ये वेस्ट बंगाल के लिए है, तो सिंपली इसको येस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका आधार नंबर पूछ रहा है आपसे, तो यहाँ पे आधार नंबर दे देना है। आधार नंबर देने के बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस में आ जाना है। नेक्स्ट प्रोसेस में आपको आपका एड्रेस पूछ रहा है, तो एड्रेस आपका आधार कार्ड में जो है वही सेम फिलअप कर दीजिएगा, आपका एड्रेस विलेज या टाउन जो भी है। फिर आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा है, बढ़िया से चेक करके पिन नंबर स्टेट वगैरह सब कुछ सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद फिर नीचे में जो सारा ऑप्शन दिया हुआ है कि वेदर द एप्लीकेंट इज़ इन रिसीव ऑफ एनी अदर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, मतलब आप पहले कोई भी स्कॉलरशिप में आप एप्लीकेशन किए हैं कि नहीं। फिर दूसरा नंबर पे है वेदर द एप्लीकेंट हैज़ बीन नॉमिनेटेड हैज़ रिसीव एनी अदर स्टेट स्कॉलरशिप, तो उसको भी सिंपली नो कर देना है। दोनों को नो ही करना है, क्योंकि आप दूसरा स्कॉलरशिप लेते हैं तो आपको ये नहीं मिलेगा। तो उसके बाद नीचे में आपका एनुअल इनकम दे देना है, फैमिली का एनुअल इनकम जो है वो दे देना है, जो आप सर्टिफिकेट लिए थे बीडीओ ऑफिस से, तो सर्टिफिकेट के हिसाब से आपको यहाँ पे एनुअल इनकम फिलअप कर देना है। फिर नीचे में आता है वाइटल पार्ट, ये बढ़िया से चेक करके कंफर्म करके फिर फिलअप करिएगा, कोई गलती ना हो। यहाँ पे आपका पूरा बैंक डिटेल्स फिलअप करना है। आईएफएससी जब डालिएगा आपका ब्रांच का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, फिर आपका बैंक का नाम भी आ जाएगा। उसके बाद अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर बढ़िया से चेक करके फिर सेव एंड कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आप जो आपका इनकम दिया है उसका प्रूफ अपलोड करना है। यहाँ पे सिंपली क्लोज कर दीजिए इसको। क्लोज करने के बाद फिर आपका पास जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पहला जो है माध्यमिक का आपका मार्कशीट अपलोड करना है, बोथ साइड माध्यमिक का मार्कशीट बोथ साइड अपलोड करना है 400 KB के अंदर। सिंपली PDF अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद एडमिशन रिसिप्ट, आप जिस एडमिशन लिए थे कॉलेज में उस टाइम जो रिसिप्ट दिया था वो अपलोड करना है यहाँ पे। फिर दाएं तरफ देखिए HS का मार्कशीट जो है, HS का मार्कशीट आप अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पासबुक अपलोड करना है। पासबुक का जो पेज में सारा डिटेल लिखा रहता है वो पेज स्कैन करके अपलोड करना है, वो भी PDF में ही अपलोड करना है। तो यहाँ पे सिंपली पासबुक अपलोड कर देना है। फिर उसके बाद दाहिने तरफ में देखिए यहाँ पे आपको आपका आधार कार्ड अपलोड कर देना है, आपका जो आधार है वो आधार कार्ड अपलोड कर देना है। फिर नीचे में पूछ रहा है कि आप जो इनकम सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो कहाँ से इशू हुआ है,
तो मेरे केस में BDO ऑफिस था तो मैंने BDO सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मेरा जो इनकम सर्टिफिकेट है तो सिंपली उसको अपलोड कर देना है, इनकम सर्टिफिकेट को। तो ये जब अपलोड करिएगा बढ़िया से चेक करके नाम पहले से सेट करके रखिएगा ताकि अपलोड के टाइम में कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने अपलोड कर दिया है। तो उसके बाद सिंपली दोनों जो टिक बॉक्स है, चेक बॉक्स, उसको क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू। तो जहाँ सेव एंड कंटिन्यू करेंगे आप लोग, उसके बाद आप लोगों के सामने पूरा डिटेल ओपन होके आ जाएगा। जो जो आप लोग अभी तक फिलअप किए हैं सारा डिटेल बढ़िया से चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद नीचे में देखिए सबमिट का ऑप्शन है। तो सबमिट जब करिएगा तो उसके बाद आप और कुछ नहीं कर सकते। तो सबमिट करने के बाद यहाँ पे ऊपर में देखिए डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके रख लीजिएगा। फिर उसके बाद आप लोग डैशबोर्ड में जाके चेक कर सकते हैं कि आप जो एप्लीकेशन किए हैं उसका स्टेटस क्या है।